हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मल्टीपल एजुकेशन स्टडी पर। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमने माइक्रो टीचिंग की लेसन प्लान सीरीज चला रखी है। तो इसकी तीसरी थर्ड हमारी स्किल होगी इलिस्ट्रेटिंग। इसको जानते हैं, इसका नाम जो है स्किल ऑफ इलिस्ट्रेटिंग है, जिसे हिंदी में कहते हैं दृष्टांत कौशल, और दूसरा नाम भी है इसका उदाहरणों द्वारा समझने का कौशल। ठीक है, ये होता क्या है, इसको हम इसका जो लेसन प्लान है, माइक्रो लेसन प्लान है, किस तरह बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने मेरी फर्स्ट और सेकंड स्किल नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हो और इन्जॉय कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों पहले तो मैंने बताया था आपको जैसे कि सभी स्किल्स के अंदर अपने अपने क्या हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं यानी घटक हैं। ठीक है, तो पहले आपको, अगर आपने किसी भी स्किल को करने जा रही हो तो उससे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, उनके कंपोनेंट्स बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि एक फैक्टर होता है कि किसी भी माइक्रो लेसन बनाने से पहले। ठीक है, तीन चीज़ ज़्यादा इसमें इफेक्टिव है। पहली चीज़ है हमारा फॉर्मेट, सेकंड है हमारा कंटेंट, और थर्ड है हमारा कंपोनेंट। कंपोनेंट के बिना दोस्तों कुछ भी नहीं है हमारा एलपी। हमें कंपोनेंट समझना होगा पहले, तब अगर आपने कंपोनेंट समझ लिया ना तो आपके लिए एलपी बनाना बड़ा ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम कंपोनेंट समझते हैं। ठीक है, और उससे पहले हम ये समझते हैं कि इलिस्ट्रेटिंग जो स्किल होती क्या है। ठीक है, होती क्या है, इसका यूज़ क्या है। देखो, आपके अगर आप इसको देखोगे समझोगे तो इसका मीनिंग होता है वैसे उदाहरण द्वारा समझाने का कौशल। यानी कि अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे हो अपनी क्लास में एज अ टीचर और टीचिंग के दौरान, तो आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, किन किन उदाहरणों को लेना है, किस तरह के उदाहरण होने चाहिए आपके, किस तरह से एग्जाम्पल होने चाहिए और किस तरह के एग्जाम्पल नहीं होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं इस स्किल के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पर आपको यही बताऊंगा कि अगर आप बनाने जा रहे हो किसी भी स्किल पर अपना एलपी, तो आप सबसे पहले ये डिसाइड कर लें कि आपकी स्किल है क्या और आप कौन कौन से कंपोनेंट्स का यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे कि इसमें जो इस स्किल के कंपोनेंट है मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ उन्हें गहराई से समझें। अगर आप डीपली नहीं समझोगे तो आपको नहीं समझ में आने वाला। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं पहले इनके कंपोनेंट की ओर। तो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा कंपोनेंट्स। देखो, इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। देखो, मैंने जैसे बता दिया आपको कि इलिस्ट्रेटिंग जो हमारी वो है स्किल, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया क्या होती है। अब इसके कंपोनेंट समझ लेते हैं। ठीक है, पहला है सिंपल, यानी कि जो आपका एग्जाम्पल होगा। बाई चांस अगर आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, और आपको कुछ एग्जाम्पल देना बच्चों को, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपका जो एग्जाम्पल है बड़ा ही क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, साधारण होना चाहिए, ताकि उनके बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए। उनके लेवल बच्चे जाकर मान लो अगर बच्चे सेकंड क्लास के, तो उन्हीं के लेवल का एग्जाम्पल होना चाहिए ना। यानी कि हमें ये ध्यान रखना है कि अगर बच्चों को हम कुछ भी एग्जाम्पल दे रहे हैं तो उसके लेवल का ही होना चाहिए। उससे अगर ज़्यादा बताएंगे तो बच्चों को उनके सब कुछ सर से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। सेकंड है रिलेवेंट। रिलेवेंट का मतलब होता है संबंधित, जो आपका कंटेंट है, टॉपिक है, चैप्टर है या फिर लेसन है। ठीक है, ये आपका जो उदाहरण है वो भी उसी चैप्टर से थोड़ा बहुत संबंधित यानी रिलेवेंट होना चाहिए। सेकंड है मतलब कि नेक्स्ट है हमारा रुचिकर, यानी कि इंटरेस्टिंग आपका एग्जाम्पल होना चाहिए। बोरिंग अगर एग्जाम्पल होगा तो यार कौन सुनता है और कौन इतना ध्यान देता है बच्चे। अगर जैसे कि अगर आपने कोई कविता सुना रहे हो, कविता के अंदर आपने कार्टून की बात कर दी, तो बच्चा बड़ा ही इंटरेस्ट लेता है उस चीज़ के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। सेकंड है मतलब लास्ट है हमारा वर्बल और नॉन वर्बल। आप ये भी कंपोनेंट है, यानी वर्बल और नॉन वर्बल का यह मतलब होता है कि जो शाब्दिक और अशाब्दिक बच्चों के अनुसार आप कैसे उनको उनका व्यवहार बता कर रहे हो, वर्बल नॉर्बल, तो ये भी एक एग्जाम्पल का रूप है। क्योंकि आप अगर कोई एग्जाम्पल बता रहे हो अपने व्यवहार कर, अपने नॉन वर्बली या वर्बली कुछ बता रहे हो, तो वो भी तो एक एग्जाम्पल ही है। तो वो उस समय भी आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरह का शाब्दिक और अशाब्दिक वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर का यूज करना है। ठीक है, और लास्ट है हमारा इंडक्टिव और डिडक्टिव विधि। यह होती है एक आगमन और निगमन विधि। यानी कि आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, वो किस तरह से जा रहा है। यानी कि मान लो मैंने मैथ का कुछ पढ़ाया, ठीक है, तो मैं मैथ में अगर एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल से मैं कहाँ गया, रूल पर, तो क्या हो गया, डिडक्टिव हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि आपको इस चीज का भी ध्यान रखते हुए अपनी एलपी बनानी है। तो ये तो हो गए दोस्तों कंपोनेंट। अब चलते हैं किस तरह से आप लेसन प्लान बनाओगे, माइक्रो लेसन प्लान। स्किल कौन सी है, इलिस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल, यानी कि समझाने के कौशल पर किस तरह से आप मतलब कि एलपी बनाओगे, देखते हैं। ठीक है, जैसे कि पहले ही बताया मैंने आपको, फॉर्मेट सभी का सेम होता है। ठीक है, अगर आपने मेरी पहली वीडियो अगर सेकंड वीडियो नहीं देखी है
तो प्लीज़ देख लें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, क्योंकि आधे से ज़्यादा चीज़ें मैंने 50% चीज़ें जो हमारी प्रीवियस वीडियोज़ है वही ले रखी है इसके अंदर। जैसे कि फॉर्मेट, देखो फॉर्मेट में नेम आएगा, आपका नेम आएगा पुपिल टीचर, ठीक है। डेट, जब भी आप डेट लिख रहे हो, जितनी जब भी आपकी प्रेजेंटेशन है या जब भी आप एलपी बना रहे हो, ठीक है। सब्जेक्ट, जिसका भी सब्जेक्ट है, ठीक है। और क्लास आएगी, यहाँ पर ड्यूरेशन आएगा 6 से 7 या 10 तक हो सकता है ड्यूरेशन, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैंने नई चीज़ लिया है, प्रारंभिक कथन। यहाँ पर प्रारंभिक कथन को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इंट्रोडक्शन, कह लो इंट्रोडक्शन स्टेटमेंट कह सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में, ठीक है। अगर एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, मैंने यहाँ पर बाइलिंगुअल लैंग्वेज का यूज किया, तो आप जिस भी लैंग्वेज आपका है तो उसी लैंग्वेज में करें। अगर आप इंग्लिश स्टूडेंट के तो इंग्लिश में लिखें, अगर हिंदी के तो हिंदी में लिखें, ठीक है। ये दोस्तों मैंने अपनी खुद कन्वीनियंस के हिसाब से मैंने लिख दिया है, ताकि मेरे पास पेज छोटा था, इसलिए मैंने शॉर्ट में इंग्लिश के वर्ड यूज़ कर दिए हैं, ठीक है। आप ना करें ऐसा, ठीक है। देखो इसमें प्रारंभिक कथन में क्या आता है, प्रारंभिक कथन का मतलब होता है कि जैसे कि अगर आप जा रहे हो क्लास के अंदर, तो बच्चों को डायरेक्ट पढ़ाओगे थोड़ी, आप उनसे बातें भी करोगे, बच्चों को विशेष भी करोगे, है ना। तो यही चीज़ होती है कि मैंने गया क्लास के अंदर और बच्चों को बोला बेटा गुड मॉर्निंग, अगर आप इंग्लिश स्टूडेंट तो गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं, यहाँ पर अगर हिंदी में तो सुप्रभात लिख सकते हो, कैसे हो, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं, जो भी टॉपिक है आपका बोल सकते हो, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी प्रकार हम अब बात कर लेते हैं इसकी एक्टिविटी के ऊपर। पुपिल टीचर एक्टिविटी, यानी कि अध्यापक छात्रा की जो सक्रिया है या क्रिया है वो आएगी यहाँ पर। और नेक्स्ट स्लाइड में क्या आएगी, स्टूडेंट एक्टिविटी, विद्यार्थी की जितनी गतिविधियाँ होंगी, एक्टिविटी होंगी, वो यहाँ पर आएंगी। और लास्ट है हमारा कंपोनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है कंपोनेंट, ठीक है। मैंने वैसे आपको कंपोनेंट सारे बता दिए, मैं वही यूज़ करूँगा और उनसे बाहर एक भी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो मैंने अब समझो मैं क्लास में आ चुका हूँ, ठीक है। और मैंने बच्चों को विशेष भी कर दिया, गुड मॉर्निंग भी कर दिया, शट डाउन भी कह दिया। आप समझो मैं क्लास में हूँ एज अ टीचर और आप पढ़ रहे हो मुझसे, ठीक है। तो मैंने आपसे पूछा, यानी कि पीपल एक्टिविटी में मैं ही हूँ टीचर, तो मैंने पूछा, मैं 5 पेन अपने घर से 5 पेन लेके आया था एज कुछ मतलब दिखाने के लिए बच्चों के लिए। तो मैंने पूछा बच्चों ये कितने पेन है, यानी कलम है, तो बच्चों ने जवाब दिया 5, ठीक है। यहाँ पर कंपोनेंट कौन सा हो गया, साधारण उदाहरण, यानी कि सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है। क्योंकि देखो पेन एक सिंपल है, बच्चे के पास भी जानते हैं कि पेन क्या होता है, हम भी जानते हैं क्या होता है, तो क्या हो गया, ये सिंपल कंपोनेंट हो गया, आपको यही लिखना है, ठीक है। और मैंने फिर नेक्स्ट पूछा, यदि मैं आपको 5 और कलम दे दूं तो आपके पास कितने हो जाएंगे, तो बच्चों ने जवाब दे दिया सर जी 5 5 10 होते हैं, इसलिए 10 हो जाएंगे। मैंने कहा वेरी गुड, ठीक है। और कंपोनेंट क्या गया, संबंधित, संबंधित मतलब रिलेवेंट, इंग्लिश में लिखेंगे रिलेवेंट यहाँ पर, अगर आप इंग्लिश स्टूडेंट के हो तो, ठीक है। यहाँ पर रिलेवेंट कैसे हुआ, अरे देखो मैंने 5 मतलब कि क्वेश्चन कैसे पूछा, कलम के बारे में, फिर मैंने कलम जोड़ दिए तो संबंधित हो गया ना, कलम कलम, यानी कि क्या हो गया, ये रिलेवेंट हो गया इस, ठीक है। तो एग्जाम्पल मेरा क्या हो गया, रिलेवेंट हो गया, ठीक है। इसी प्रकार एक सीमा नाम की स्टूडेंट है, मैं उससे पूछूंगा कुछ क्वेश्चंस। सीमा आपके पास अभी कितनी किताबें हैं, सीमा ने जवाब दिया सर मेरे पास 3 किताबें हैं। मैंने बोला कौन कौन सी, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। मैंने कहा ठीक है। कॉम्पोनेंट आएगा रुचिकर, देखो रुचिकर कैसे हुआ, इंटरेस्टिंग। अगर आप बाई चांस अगर बच्चों से अगर आप कुछ पढ़ा रहे हो तो उनसे बात करते हो ना आप, अगर उनकी उनसे संबंधित कुछ चीज़ मांगते हो या फिर उनसे उन्हीं को कुछ उदाहरण ले लेते हो, तो बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं कि सर जी मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे। तो यही चीज़ें आपको आपको यूज़ करनी है अपनी टीचिंग कराते समय, ठीक है। तो मैंने उसको पूछा कि उसकी किताब थी उसके पास 3, तो मैंने पूछा बेटा आपके पास कितनी किताबें हैं, तो बच्चे ने जवाब दिया सर मेरे पास 3 किताबें हैं, हिंदी, अंग्रेजी और गणित। मैंने कहा बहुत अच्छे, ठीक है। तो मैंने और इसी पर पूछा और कलम कितने हैं, यानी कि पेन कितने हैं आपके पास, बच्ची ने बताया 2 कलम है। मैंने कौन कौन से, काला व नीला। ये भी क्या इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं यहाँ पर एग्जांपल उसी बच्ची से ले रहा हूँ और जिससे बात कर रहा हूँ, और बच्ची क्या कर रही है, इंटरेस्टिंग कर रही है, वो इंटरेस्ट हो रही है, मतलब रुचिकर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली यहाँ पर, ठीक है। तो अब बताओ, मैंने क्वेश्चन पूछा सीमा से ही कि यदि आपको रामू ने आपको 2 कलम और 3 किताब दे दी तो आपके पास कितनी किताब और कलम हो जाएंगी, तो कोई जवाब नहीं आता बच्ची की तरफ से, ठीक है। क्योंकि इतना अभी लेवल बच्चों को नहीं है, तो अशाब्दिक हो गया हमारा के कंपोनेंट, ठीक है। और फिर मैंने आंसर बताया बच्चों को, आपके पास 10 किताबें 10 कलमें पे किताब हो जाएंगी, ठीक है। बच्चों ने सुना और इंटरेस्टिंग हो गया बच्चों के लिए, या फिर आगमन विधि यहाँ पर कंपोनेंट हो गया। क्योंकि देखो किस तरह से अभी आपको पता लग जाएगा कि आगमन विधि हुआ कैसे। देखो देखो मैंने 6 + 4 करके बच्चों बता दिया कि 10 हो गए, आपके पास किताब और कलम टोटल चीज़ें हो गई, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बच्चों ने बताया जोड़। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बच्चों ने कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो इसको मैंने कहा बताया बच्चों को कि इस प्रक्रिया को कहते हैं जोड़, कहते हैं, इसे एडिशन कहते हैं, ठीक है। तो आप
अब एक बात बताओ, आपने पढ़ा होगा इंडक्टिव डिडक्टिव के बारे में, आगमन और निगमन के बारे में। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल टू रूल गया हूँ, है ना। तो जब भी एग्जाम्पल टू रूल होता है, यानी कि उदाहरण से हम किसी रूल पे आते हैं, तो वो कौन सी विधि होती है? आगमन विधि, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया आगमन विधि, ठीक है। और ये लास्ट रह गया, जो कि मतलब कि लास्ट चीज़ है यहाँ पर। सीमा, एक बार दोबारा बताओ कि आपके पास कैसे मतलब कैसे 10 किताबें और हुई और कल में हुए थे। यानी कि मैंने क्वेश्चन पूछा बच्ची से कि ये बताओ कि किस तरह से आप कह सकते हो कि मेरे पास 10 हुए हैं। मैंने घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया बच्ची से, ठीक है। तो सर ने उसने लड़की ने बताया, वही बताया जो मैं बताया पहले ही, कि 6 किताब और 4 कलम हुई थी सर, इसलिए 10 किताबें और टोटल चीज़ें कितनी हो गई? 10 हो गई, ठीक है। ये चीज़ मैंने क्यों पूछा बच्चे से? बच्चे को इसलिए पूछा, बच्चे का ध्यान है या नहीं है। इस चीज़ के लिए आप इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को पूछ सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि हमारा सब फोकस किस पे होना चाहिए? हमारा फोकस होना चाहिए हमारे एग्जाम्पल्स पे, क्योंकि हमारे जो स्किल है वो एग्जाम्पल से रिलेटेड है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। तो इस तरह से दोस्तों हमारी कंप्लीट होती है। लेकिन इसमें लास्ट जो होता है एक टॉपिक होता है, यानी कि एक समापन कथन लिखना होता है, ठीक है। समापन कथन का मतलब होता है यहाँ पर कि एंडिंग किस तरह से किया आपने, एंड में मतलब आप क्लास के बाहर जाने से पहले आपने एंडिंग पॉइंट क्या क्या लिखवाई, क्या क्या एक्टिविटी की, वो यहाँ पर लिखनी होती है। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पर, आज हमने जोड़ के बारे में जाना। तो बच्चों, अपनी पुस्तिका में कुछ घर के लिए सवाल श्याम पट से उतारो। यानी कि कहने का मतलब है कि अब मेरा टॉपिक खत्म हो गया, मैंने बच्चों बताया, बच्चों आज हमने क्या सीखा? जोड़ करना सीखा बच्चों ने, ठीक है। अब बच्चों ऐसा करो, अब मैं कुछ बोर्ड मतलब कि ब्लैक बोर्ड पे कुछ वो लिख रहा हूँ, अभ्यास करने के लिए, यानी प्रैक्टिस के लिए कुछ सम्स लिख रहा हूँ, उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो बच्चे नोट डाउन कर लिया। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये जो स्किल है कंप्लीट करनी है। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना दोस्तों, की बड़ी मेहनत से बनाता हूँ मैं, ठीक है। और कमेंट जरूर करना दोस्तों, ठीक है। और टेक केयर, बाय बाय।